हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? यदि आपने इस चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो ऐसा करना सुनिश्चित करें। इसके आगे घंटी के आइकन पर क्लिक करने पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जब हम चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप इसे तुरंत ही जान जाएंगे। कृपया इसे अपने दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिनके जीवन को आप चमकाना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के दौरान युद्ध के मैदान में शोक मनाने वाले अर्जुन का श्री कृष्ण भगवान ने समर्थन किया था और मानव जाति के लिए एक गीत गाया गया था। अर्जुन और कोई नहीं है, वो हम ही हैं। अगर यहाँ श्री कृष्ण भगवान की शिक्षाएं दिव्य अस्त्र हैं, तो हमारे भीतर के अरिष्टवान वासना, क्रोध, नशा इत्यादि कौरव हैं। और जब ये उपदेश हमारे जीवन में लागू होते हैं तो हम मानवता से देवत्व तक विकसित होंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमें तनाव की आवश्यकता है या नहीं। अब इस कड़ी में हम उन हानियों को देखेंगे जो तनाव अधिक होने पर हो सकती हैं। अब कहानी में आते हैं। एक शिक्षक अपने सभी छात्रों को तनाव प्रबंधन पर व्याख्यान देता है। उन्होंने पानी से भरा गिलास उठाया और दर्शकों से पूछा, आपको क्या लगता है इस पानी का वजन कितना होगा? छात्रों ने बताया कि उनके उत्तर 20 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक के हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वास्तव में इसका वजन कितना है, लेकिन क्या यह भारी लगता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कितने समय तक धारण करते हैं। अगर मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ तो ठीक है। अगर मैं इसे 1 घंटे के लिए पकड़ता हूँ तो मेरे दाहिने हाथ में दर्द होता है। अगर मैं इसे 1 दिन पकड़ता हूँ तो आपको एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ेगा। हमें बस इतना करना है कि थोड़ी देर के लिए आराम करना है और फिर से कांच के भार को दबाना है। हमें समय समय पर बोझ को कम करने की आवश्यकता है ताकि हम अधिक उत्साहित हो सके और चलते रहें। इसलिए इससे पहले कि हम हर रात काम से घर लौट आएं, हमें अपने काम का बोझ कम करने की जरूरत है। हमें इसे वापस घर नहीं ले जाना चाहिए। हम इसे कल उठा सकते हैं। अब हमारे कंधों पर चाहे जितना बोझ हो, हमें एक क्षण के लिए भी इसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हम आराम करने के बाद इसे फिर से ले सकते हैं। दोस्त, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें तनाव है या नहीं? यदि हम में तनाव है तो यह कुछ लक्षणों के माध्यम से प्रकट होता है। शारीरिक रूप से किसी चीज में दिलचस्पी नहीं होना। 2. उन चीजों को प्राथमिकता देना जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। 3. हमारे कामों को स्थगित करना। 4. समय का सही उपयोग नहीं करना। 5. गलतफहमी सहकर्मी। 6. अपनी जिम्मेदारियों की उचित समझ का अभाव। 7. एलर्जी। 8. समय पर पेशेवर और व्यवसाय में भाग लेने में विफलता। 9. अनिद्रा। 10. बुरी आदतें जैसे अत्यधिक धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन आदि। 11. भूख न लगना। 12. बोरिंग। 13. वजन में बदलाव। 14. हर बार पसीना आना। 15. लगातार सिर दर्द। 16. उचित आसन का अभाव। 17. लगातार बीमारी मानसिक रूप से। 18. चिड़चिड़ापन। 19. विस्मरण। 20. लगता है जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। 21. अकथनीय असंतोष भावनात्मक शब्दों में। 22. कुछ लोगों को सहन करने में असमर्थ। 23. कुछ स्थानों पर असहजता महसूस होती है। 24. रिश्तों में बदलाव। 25. निश्चित समय पर कठोर व्यवहार करना। 26. दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में चिंतित होना। हम तनाव में हैं तो ये लक्षण अधिक से अधिक बार दिखाई देते हैं। हमारा भौतिक शरीर इस तनाव का जवाब कैसे देता है? पीयूष ग्रंथि यह ACTH नामक एक हार्मोन रिलीज करता है और एड्रेनालाइन ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। फेफड़ों सांस लेना और सांस छोड़ना की तेज बहुत बढ़ेगा। जिगर इसमें संग्रहित ग्लाइकोजन रक्त शर्करा के तहत परिवर्तित होता है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। दिल तनाव से संबंधित रसायन जैसे एड्रेनालाइन और नॉरेड्रेनालाइन को रक्त प्रवाह में छोड़ा जाता है और शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति करता है, जिसके परिणामस्वरूप हृदय गति बढ़ जाती है।
जिससे रक्तचाप में वृद्धि होती है और रक्त वाहिकाओं में सूजन हो जाती है। पाचन तंत्र त्वचा पर पेट में होने वाली रक्त डाइवर्ट हो जाता है, जिसके कारण पाचन तंत्र की गतिविधियां बंद हो जाती हैं। मांसपेशियों इन सब में तनाव बढ़ जाता है। एड्रेनालाइन ग्रंथियां वे कोर्टिसोल नामक एक हार्मोन बनाते हैं। यह कोर्टिसोल सीधे त्वचा को प्रभावित करता है। मूत्राशय और मलाशय यहाँ की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं। एक परिवार के रूप में रहने, एक दूसरे के लिए महसूस करने और एक दूसरे से जुड़ने की बढ़ती अक्षमता आज दुनिया भर में व्यापक तनाव बन रही है। यह एक भयानक संकट है जिसमें रिश्तों के बीच काफी तनाव है। अलगाव की हमारी भावना इतनी तीव्रता से तनावपूर्ण हो गई है। यह एक संघर्ष बन गया है कि हर कोई अपने जीवन में प्रमुखता हासिल करने वाला है और पहचाने जाने की संवेदनशीलता है। दूसरों को दुख देके और दूसरों को तकलीफ करके अपने खुद को बड़ा होने के प्रयत्न बहुत ही अस्वास्थ्यकर बात है। हर कोई शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। यह एक बीमारी है। केवल वे लोग जो परिवार से प्रेमपूर्ण देखभाल और ध्यान प्राप्त नहीं करते हैं, अत्यधिक तनाव के संपर्क में होता है। इसमें अकेलापन और मान्यता की कमी शामिल है। उसके पास कोई नहीं है इस सोच की तनाव से वो इस डर से बचने के लिए विनाशकारी तरीके अपनाता है। यह अंततः एक व्यक्ति के रूप में स्वयं के विघटन की ओर जाता है और इस प्रकार समाज के विघटन के रूप में। यह सब होने से रोकने के लिए हमें व्यक्तिगत रूप से अपने भीतर के अंधेरे के बारे में पता होना चाहिए। हमको अपने अंदर की क्रोध, दुख, चिड़चिड़ापन, असुरक्षा और भय का अवगत होना है। उन सभी का अवलोकन करने के बाद हम पूरी तरह से खुद को स्वीकार करने में सक्षम होंगे और हम दूसरे व्यक्ति को भी पूरी तरह से स्वीकार करने की स्थिति में सक्षम होंगे। वही बिना किसी तनाव के पूरी तरह से मुक्त व्यक्ति की स्थिति है। Please like, share, and subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. Thank you.